गांव में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से शुरू हो गया था। घर घर में रोशनी, मंदिर में भजन और मैदान में झांकियां सज रही थीं। 10 वर्षीय आरव और उसकी बहन अन्वी बहुत उत्साहित थे। दादी ने उन्हें बताया, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है। इन दिनों अच्छाई की शक्ति सबसे प्रबल होती है। उस रात जब दोनों मंदिर से लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में एक पुराना दीपक पड़ा मिला। दीपक पुराना जरूर था, लेकिन उसमें हल्की सी चमक थी। आरव ने कहा, शायद ये किसी पूजा का दीपक है। अन्वी बोली। लेकिन इसे यहाँ किसने छोड़ा होगा? आरव और अन्वी दीपक को लेकर घर आ गए। रात को दीपक घर लाने के बाद दोनों को नींद आ गई, लेकिन अन्वी को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक काली परछाई गांव की ओर बढ़ रही है और आवाज दे रही है, ये दीपक मेरा है। अन्वी अचानक डरकर जाग गई। उसने आरव को उठाया और कहा, भाई, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। आरव ने उसे शांत किया। डर मत, शायद नवरात्रि की थकान से सपना आया हो। लेकिन तभी दीपक से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई बोल रहा हो, मुझे सही जगह पहुंचाओ। अगले दिन दोनों ने दादी को दीपक दिखाया। दादी ने गंभीर होकर कहा, ये साधारण दीपक नहीं है। कहते हैं कि महिषासुर के समय में माँ दुर्गा का एक पवित्र दीप जंगल के मंदिर में रखा गया था। हो सकता है ये वही हो। दादी की बात सुनकर बच्चों ने तय किया कि वे दीपक को उस पुराने जंगल वाले मंदिर में ले जाएंगे। शाम ढलते ही वे दोनों दीपक लेकर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों के बीच अंधेरा गहराने लगा। अजीब सी आवाजें आने लगी। अन्वी बोली, आरव, कहीं जगह सुरक्षित तो है? आरव ने कहा, हम माँ का नाम लेकर चलेंगे, सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, दीपक और तेज चमकने लगा। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक दोनों ने देखा कि वही काली परछाई फिर से उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वो गरजी, इसे लौटा दो। ये दीपक मेरा है। अगर इसे यहां रखोगे तो मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। अन्वी कांप गई, लेकिन आरव ने दीपक कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, ये माँ दुर्गा का दीप है। बुराई इसे छू भी नहीं सकती। दोनों ने मिलकर जोर से कहा, जय माता दी। तुरंत दीपक से तेज प्रकाश निकला और पूरी परछाई को घेर लिया। दीपक की रोशनी धीरे धीरे शांत हुई और मंदिर में माँ दुर्गा प्रकट हो गई और बच्चों से बोली, बच्चों, तुमने डर का सामना साहस से किया। यही नवरात्रि का संदेश है। सच्चाई और साहस से ही बुराई पर विजय मिलती है। दीपक फिर साधारण हो गया, मानो अपना काम पूरा कर चुका वो। आरव और अन्वी खुशी खुशी घर लौटे और दादी को सब बताया। दादी मुस्कुराकर बोली, यही तो माँ की लीला है। उन्होंने तुम्हें परखा और तुम सफल हुए। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन समझ गए कि नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई और साहस को जगाने का पर्व है। कहानी का संदेश, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई और साहस की रोशनी हमेशा जीतती है।